नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एग्री हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप में से बहुत से लोग बेर की खेती से परिचित होंगे और उसमें जो भी सावधानियां बरती जाती है उसकी खेती के दौरान उससे भी परिचित होंगे। लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जो बेर की खेती करते तो हैं लेकिन उससे अभी परिचित नहीं है, या फिर जो नॉर्मल कल्टीवेशन करते हैं या फिर किसी के यहाँ एक दो पेड़ है तो वो भी बेर में उतना मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली वो पेड़ ग्रो होता है और फ्रूटिंग देता है तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेर में प्रूनिंग का। तो बेर में प्रूनिंग कैसे की जाती है और बेर में प्रूनिंग करने का क्या सही वक्त है, वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको और पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि बेर में प्रूनिंग कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों हो सके तो अपने लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और फिर मैं स्टार्ट करूँगा और इसके बारे में और भी सारी जानकारी दूँगा। तो कई स्टेप में बताऊँगा, जैसे कि प्रूनिंग कर रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है प्रूनिंग करने का, ये भी बताऊँगा। और प्रूनिंग कर रहे हैं तो उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है इसीलिए तो हम प्रूनिंग कर रहे हैं, तो वो फ़ायदे भी आपको गिनवाऊँगा कि क्या क्या फ़ायदे होगा। और उसके बाद हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएँगे कि कैसे कैसे प्रूनिंग की जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रूनिंग करने का सही वक्त क्या है। जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये पूरा बेर का पेड़ है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, इसमें फर्स्ट प्रूनिंग करने जा रहे हैं हम लोग, पहली बार प्रूनिंग करेंगे। ठीक है। और अभी इसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी, अब ये पहली प्रूनिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रूनिंग का जो सही समय है वो है जो मई महीना है और जून महीना। ठीक है, प्रूनिंग कर दो तो ये सबसे उचित समय होगा, क्योंकि मई के बाद जून आएगा और जून में ही लगभग एक दो बारिश हो जाती है, उसके बाद नई ब्रांचेस आने लगती हैं। और बेर में जो फ्रूटिंग होता है, फ्लावरिंग होता है, वो मेनली नई ब्रांचेस पर ही होता है, इसलिए इसमें हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। तो प्रूनिंग करने का ये एक मेन रीज़न है कि अगर हम मई जून में करते हैं प्रूनिंग तो जैसे ही बारिश वगैरह होती है उसके बाद नई ब्रांचेस आने लगती हैं। और इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो सितंबर महीने में होता है, तो धीरे धीरे जो नई ब्रांच बनेगी उसी पे ही फ्लावरिंग आएगी और उसी पे ही फ्रूटिंग होगी। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं प्रूनिंग का, और यही प्रूनिंग का सही टाइम है कि मई से लेकर जून के बीच में आप कर दो। ठीक है, प्रूनिंग। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रूनिंग से फ़ायदे क्या होते हैं। रुक दो। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रूनिंग करने से फ़ायदा क्या क्या है। अगर हम फ़ायदों की बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। पहली चीज़ तो यही, प्रूनिंग में हम लगभग सारे ब्रांच को कट कर देते हैं। ये जो पेड़ आप इतना बड़ा देख रहे हो, ये बिल्कुल नीचे से हम कट करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। तो जितने भी ब्रांचेस हैं वो कट हो जाती है। अब इसमें कुछ रोगग्रस्त ब्रांचेस भी होती हैं, वो भी रिमूव हो जाती हैं। तो पहला फ़ायदा यही हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि प्रूनिंग से पूरे ब्रांचेस कट जाती है तो नई ब्रांचेस आती हैं, यानी कि हमारा पेड़ बिल्कुल नया हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि पेड़ एकदम नया हो जाता है नई ब्रांचेस आने के कारण। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि फसल जो हमारी होती है, यानी जो फल लगते हैं वो गुणवत्ता वाले होते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी मिलता है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है प्रूनिंग करने से, और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ये तीसरा हो गया। और चौथे फ़ायदे की हम बात करें तो जो भी प्रूनिंग के बाद जो लकड़ियाँ इसकी बचती हैं उसको हम बेचकर भी कुछ रुपए अर्न कर सकते हैं। और बेचने के लिए अधिकतर जो ईंट के भट्ठे वाले होते हैं वो ले जाते हैं इसको, या फिर नॉर्मल आप अगर ईंधन के रूप में यूज़ करके खाना बनाते हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं ईंधन के रूप में। और अगर हम पाँचवें फ़ायदे की बात करें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो है पौधे की हाइट कम हो जाती है। अगर हम नीचे से प्रूनिंग करेंगे तो नई ब्रांच आएगी और वो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाती है। जैसे ये पेड़ आपको दिख रहा होगा, इस पेड़ की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इस पेड़ की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हार्वेस्टिंग में बहुत फ़ायदा होता है। तो हाइट कम होने से हार्वेस्टिंग में आसानी हो जाती है, यानी फसल की तुड़ाई में आसानी हो जाती है, क्योंकि इसमें कांटे वगैरह होते हैं तो इस पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना उतना आसान नहीं होता है। तो पेड़ छोटा रहेगा तो हार्वेस्टिंग में आसानी हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रूनिंग कैसे करें, इसके कुछ स्टेप्स हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा बेर का पेड़ है इसमें अभी फ्लावरिंग आ चुकी है। आजा पास में आजा, ये सब फ्लावर दिखाओ तुम, ये फ्लावर दिखाओ, देखो ये इसमें अभी फ्लावरिंग आ चुकी है। लेकिन इस फ्लावर से हम कोई क्रॉप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इस टाइम अगर हम क्रॉप ले लेते हैं इस फ्लावर के थ्रू तो उतनी अच्छी क्वालिटी वाला फ्रूट हमें नहीं मिलेगा। और वैसे भी इसका जो मेन सीज़न होता है वो सितंबर में, फ्लावरिंग इसका मेन टाइम होता है वो सितंबर का होता है। अगर सितंबर में फ्लावरिंग आई है उससे अगर हम फसल लेते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
लेकिन इस टाइम भी तो फ्लावरिंग हुई है, देखो जैसे यहाँ पर काफ़ी, और कई जगह तो फ्रूट भी लगे हुए हैं। मैं फ्रूट भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये फ्रूट भी लगे हुए हैं, और जूम कर दो, ये फ्रूट लगे हुए हैं यहाँ पर देखो। और ये भी देखो एक अभी बहुत छोटा फ्रूट बड है, और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। तो अगर हम लेना चाहें तो इससे फसल हो सकती है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी इस फसल से। और फ्लावरिंग की बात करें तो पूरे पेड़ में अच्छे फ्लावर आए हुए हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि प्रूनिंग कैसे करें, उसके कई स्टेप हैं, उस स्टेप को मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें मार्किंग करनी है कि हमें कितनी ऊंचाई से पेड़ को कट करना है। उसके बाद हम कटिंग करेंगे उस सारे ब्रांच की, लेकिन ब्रांच की कटिंग करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि थोड़ा तिरछे में काटेंगे, यानी स्लोप देकर उस ब्रांच को कट करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी बारिश वगैरह, पानी वगैरह बरसात होती है बारिश में, तो जो पानी वहाँ पर है वो रुकेगा नहीं और उससे इन्फेक्शन कम होगा। ठीक है, स्लोप करने से ये फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ की जो सनलाइट पड़ती है वो डायरेक्ट उस पर पड़ती है, तो उससे भी फ़ायदा होता है। कटिंग करने के बाद उस पर हम कोई भी फंजीसाइड अप्लाई कर देंगे, जैसे बोर्डॉक्स मिक्सचर होता है उसको हम अप्लाई कर देंगे, तो इन्फेक्शन से वो बचा रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूरा प्रैक्टिकली कि कैसे कैसे हम कट करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मार्किंग लगाएंगे कि कहाँ से हमें कटिंग करनी है। ठीक है, यानी प्रूनिंग कहाँ से करनी है। जैसे इस ब्रांच के लिए मैं मार्किंग लगाना चाहता हूँ। पहले तो इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। मैं इसको कट करना चाहता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये एक मैंने मार्किंग लगा दिया। अब इसी बेस पे हमने इसमें मार्किंग मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, ये है। ठीक है, उसके बाद हम इस ब्रांच को यहाँ से कट करेंगे। ये सिर्फ मार्किंग लगा रहा हूँ मैं, इसके बाद अभी प्रूनिंग होगी। एक यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, और इस वाली ब्रांच को हम यहाँ से कट करेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब इसी बेस पे हम कट करेंगे कि यहीं से हमें कट करना है। नीचे से ठीक है, ले जान से इसमें बगैचन हटाओ हटाओ। मत रहा है कटिंग। वाला रहा है वो रोक दो। हाँ, इसको कर दो। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान ज़रूर में रखना है कि जब भी इसको कट करना है थोड़ा सा स्लोपिंग मैनर में, यानी तिरछा कट करना है। जैसे ये है, ये बिल्कुल तिरछा कटा हुआ है। अगर हम इसको बिल्कुल इस तरीके से काटते कि ये बिल्कुल ऐसे ऊपर आता, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, इसको काटने के लिए हमेशा तिरछा ही कट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि बारिश से जो इन्फेक्शन होता है बारिश के पानी के कारण, तो उससे ये बचा रहेगा। ठीक है, अब हम इस वाले ब्रांच को कट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने मार्किंग की थी, अब यहाँ से इसको कट करने जा रहे हैं।
बनाते हैं। अब आरी बहुत पुराना है। ना पुराना नहीं है, अभी जल्दी फंस गया। छोड़ दो। तार 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 छोड़ दो छोड़ दो। चलो चलो। तो दोस्तों ये हम फंजीसाइड लगा देंगे कटिंग करने के बाद। मोस्टली जो इस पर इन्फेक्शन आता है वो फंगस के कारण ही आता है, तो हम फंजीसाइड इसीलिए लगाते हैं ताकि फंगस का इन्फेक्शन इस पर रुक सके। जहाँ जहाँ पे आपने कटिंग की है वहाँ वहाँ पे इस फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं आप। कोई भी फंजीसाइड हो। अगर आप बोर्डेक्स मिक्सचर बना पाते हैं तो वो तो और अच्छी बात है। इसको कट करने से पहले आपको ये जो आरी है इसको थोड़ा नया लेना है। मेरा आरी थोड़ा पुराना था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुई काटने में, लेकिन आप नई आरी लेंगे तो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और ये प्रूनिंग हमने कर लिया है और इसकी हाइट आप देख सकते हो। ये इसमें पहली बार प्रूनिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले हमने डायरेक्ट पेड़ को लगाया था और उससे ही प्रोडक्शन लिया था। अब ये हमारी पहली प्रूनिंग हो गई है। अब इसमें हम देखते हैं इस साल कितना प्रोडक्शन आता है। वैसे इस बार जो फ्रूटिंग हुई थी वो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, ठीक है। और अब देखना है इसमें यहीं से ब्रांचेस निकलेंगी, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी। ये एक ब्रांच हमने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हुई है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ऑफ सीज़न में भी क्या ये अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगा या नहीं। तो ये सिर्फ मैं चेक करने के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप देख लो अभी यहाँ पर ये देखो फ्लावर्स आए हुए हैं, फ्लावर्स हैं इसमें, इस पूरे ब्रांच में फ्लावर है। तो इसको हम चेक करेंगे कि देखते हैं क्या इसमें अच्छा फ्रूटिंग हो पाता है या नहीं, क्वालिटी कैसी रहती है। क्योंकि गर्मी में उतना अच्छा प्रोडक्शन बेर में लेना बड़ा मुश्किल का काम हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। और बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे कि इसका क्या कितना ग्रोथ हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो ये प्रूनिंग हाइट आप बना कर रखना। और मैं चाहता तो इसको और नीचे से भी कट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ी ब्रांचेस ज़्यादा मिलेंगी, उसको मैं सेलेक्ट करके ये डिसाइड करूँगा कि मुझे किस साइड में ले जाना है। तो जो ब्रांचेस निकलेगी उसको हमें चारों दिशाओं में ले जाना है, ठीक है। मान लो यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, अब उसमें से हमें जो फुल ग्रोथ वाली ब्रांच होगी उसके बाद हम ये सेलेक्ट करेंगे चारों दिशाओं में जो बढ़िया से विगर दे, यानी कैनोपी बढ़िया आए इसकी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसमें ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे और वीक और जो डिजीज्ड ब्रांच रहेंगी उसको हम कट कर देंगे जब पूरे तरीके से इसमें ब्रांच आ जाएगी तब, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई प्रूनिंग बेर में, और प्रूनिंग का टाइम भी हमने बता दिया कि कब होता है प्रूनिंग और कैसे करते हैं, ये तो पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि बेर में प्रूनिंग कैसे करते हैं और क्या उपयुक्त समय होता है, ठीक है। यही बेर की सबसे बड़ी टेक्निक है जिसमें सबसे ज़्यादा स्किल की आवश्यकता होती है कि इसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद की चीज़ें अब आपको अपने से करना है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें खाद वगैरह दे देंगे ताकि अच्छी ब्रांचिंग हो, और पानी वगैरह भी दे देंगे। इसके नीचे जो घास फूस है उसको भी साफ़ कर देंगे जड़ के पास, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ करने के बाद फिर हम इंतज़ार करेंगे इसमें कैसी ब्रांचिंग आ रही है। बाकी का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। और दोस्तों इस पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको आप जाकर देख लेना। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है खेती और किसानी के नाम से, जिसमें हम खेती के बारे में बताते हैं पूरा प्रैक्टिकली जितना भी अपने पास नॉलेज है। और इस पे स्टडी का भी चैनल चलता है, जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं या हॉर्टिकल्चर स्पेशली उनके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है दोस्तों।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई चीज़ के साथ, और इसका मैं सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगा। और ये जो ब्रांच हमने छोड़ रखा है ये वाला, इसको हम टेस्ट करने के लिए है, चेक करने के लिए कि क्या अच्छी फ्रूटिंग आ पाती है या नहीं। ठीक है, अगर अच्छी फ्रूटिंग आएगी इसका भी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे।